हेलो, हाय, वेलकम टू रिच स्टारो 222। अभी मैं जेमिनी की रीडिंग करने वाली हूँ। ये लव रीडिंग है जेमिनी, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, मिथुन राशि है। ये आपकी फेब्रुआरी मंथ की लव रीडिंग है। चलो देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग निकालूंगी, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग होगी, और बीच में आपकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है वो हम देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, वो उनके पर्सन के बारे में फेब्रुआरी मंथ में क्या सोच रहे हैं। वो उनके पर्सन के बारे में फेब्रुआरी मंथ में क्या सोच रहे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ कार्ड नीचे गिर गए, एक मिनट। तो ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के बारे में। अभी देखते हैं आपकी आपकी एनर्जी ये है, आपके पर्सन की एनर्जी फेब्रुआरी मंथ में आपके लिए क्या है, देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जेमिनी के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। जेमिनी जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जेमिनी के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ओके, ये जेमिनी आपके पर्सन की एनर्जी है। अभी देखते हैं कि म्यूचुअल एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, एंजल्स, डिवाइन, जेमिनी के पर्सन और जेमिनी की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है फेब्रुआरी मंथ में। जेमिनी के पर्सन और जेमिनी की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। ओके, जेमिनी के पर्सन और जेमिनी, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ डेक और ऊपर का एक कार्ड ये भी आना चाहता है, सो आई विल टेक इट, जो गिरा है, क्योंकि वो डिवाइन ने दिया है तो हम उसको नहीं ये कर सकते। चलिए जेमिनी, पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। ये म्यूचुअल है जिस पे मैं ग्रीन स्टोन रख रही हूँ। ये आपके पर्सन की है जिस पे मैं पर्पल स्टोन रख रही हूँ। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ओके, दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनी कि आप आपके पर्सन से या तो दूर है, डिस्टेंस है आप दोनों में, या तो आप किसी अलग कंट्री में रहते हैं या सामने वाला पर्सन किसी अलग कंट्री में रहता है। ओके, तो ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, मतलब आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप मतलब वेट कर रहे हो अपने पर्सन के आने का, या तो आपका पर्सन आपसे दूर चला गया है तो जेमिनी आप वेट कर रहे हो उनके आने का, कि वो कब आएंगे, उनका कॉल या मैसेज आपके लिए कब आएगा। ये आपकी वेटिंग एनर्जी इनके लिए चल रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं है इनका, इसलिए आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन कब तक आएंगे। फेब्रुआरी मंथ में आपका यही चलने वाला है कि आपकी वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप वेट ज़्यादा कर रहे हो। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टॉवर मूवमेंट आपके लाइफ में, आपके किसी किसी जेमिनी का मुझे ये दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी मतलब ख़त्म हो गया है, आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है आपके पर्सन के साथ, ये भी दिख रहा है। और आप दुखी हो, शायद से आपने इनको अपना कप ऑफ़र किया था, बट ये जो सामने वाला पर्सन है वो अपना कप ऑफ़र नहीं कर रहा है, आपका जो कप है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भी आप जेमिनी थोड़े बहुत दुखी हो सकते हो। आपको मतलब इनर आपका दुख ऐसे होगा कि शायद से रिसेंटली आपने इनसे पूछा होगा, प्रपोज़ किया होगा या कुछ, और सामने वाले पर्सन ने आपको मना किया होगा, या तो बहुत सारे रीज़न दिए होंगे कि मेरा ये कार्मिक सिचुएशन है, मैं बंधा हुआ हूँ या मैं बंधी हुई हूँ, ऐसे कुछ तो रीज़न दिए होंगे जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। आपको ऐसे लगता है जेमिनी कि आपका जो बंदा है या बंदी है ये आपके लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं, मतलब अपने काम के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है। ओके, आप ये सोचते हो कि बहुतों को मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनी कमिटमेंट इश्यूज़ है, आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है, इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है, या तो आप तो टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो।
ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है मुझे और फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली मैटर है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप मैरिड हो खुद और फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, या तो आप दोनों भी एक दूसरे से मैरिड हो लेकिन फैमिली की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ये एनर्जी आपकी पिक हो रही है। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, मतलब और बहुत टाइम से आपने इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखी हुई है। इवन आप इस रिलेशनशिप में वर्क भी करना चाहते हो, मतलब अगर आपका रिलेशनशिप टूट गया है या तो ब्रेक हो गया है ऑलरेडी, तो अभी आपकी ये एनर्जी है कि आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप काम करें। तो आपकी एनर्जी फेब्रुआरी मंथ में ये रहेगी जेमिनी कि आप आपके रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो। अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो। जेमिनी मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन या तो बीमार है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है चल रहा है, या तो इनकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसीजर में है आपके पर्सन। इवन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, इनको कुछ ट्रॉमा है जेमिनी। मुझे ऐसे लग रहा है आपका रिलेशनशिप इनके साथ ब्रेक होने की वजह से इनको शायद से बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ भी होने वाले हैं फेब्रुआरी मंथ में, या तो हो रहे हैं। ये बहुत सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कि आपके लिए क्या डिसीजन लेना है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, आपको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देके मनाना भी चाहते हैं आपके पर्सन। इवन कोई कोई किसी किसी के पर्सन जेमिनी ऐसे लग रहा है अगर वो मैरिड है तो वो जगल करना चाहते हैं, जगलिंग एनर्जी दिख रही है कि आपको भी और सामने वाले पर्सन को भी, तो ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। इवन सिचुएशन में ये बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर बैलेंस मतलब ख़राब हो गया है तो ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। इवन आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपका और इनका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आपकी और इनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है, तो ये इनको रियलाइजेशन आ सकता है जेमिनी। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को फेब्रुआरी मंथ में ये रियलाइजेशन ज़रूर आएगा। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कोई थर्ड पर्सन है या इनकी मदर है, या तो ये खुद आपको ऐसे देखते हैं एम्प्रेस की तरह। बट अभी ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का कुछ तो, या तो इनको किसी ने बैकस्टैप किया है, ये भी है एनर्जी कि इनके, अगर ये किसी से मैरिड है तो मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनी कि इनको किसी ने बहुत गंदी तरीके से बैकस्टैप किया हुआ है। ऑलरेडी इनका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से ये अनहील्ड है, बट ये आपको आपका अपना सोलमेट भी मानते हैं। तो बहुतों की यूनियन भी जेमिनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप जेमिनी हो तो यस, आप आपके पर्सन के साथ होटल में जा सकते हैं, एन्जॉयमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आप पार्टीज़ करने के लिए बाहर जा सकते हैं। इवन आपके पर्सन आपको अपना कप भी ऑफ़र करने वाले हैं। तो जेमिनी, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है अभी, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बुरा है, आपका टूट गया है एंड ऑल, और तुरंत से आपका एक रीयूनियन होगा और वो अपना कप ऑफ़र करेंगे, नो। ये उनके लिए है जिनकी ऑलरेडी हीलिंग मतलब हो गई है। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर सकते हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर सकते हो जेमिनी। ये मैंने साइन आपको बता दिए हैं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये साइन है। तो आप जेमिनी इनसे डील कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पर्सन, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो भी आपको कुछ छोटा मोटा ऑफ़र करके मनाना चाहते हैं, मतलब ये आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। वैलेंटाइन डे है तो आपको मोस्ट ऑफ गिफ्ट मिलने के चांसेस भी है, या आपकी इनके साथ एक डेट भी हो सकती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहता है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है आपके रिगार्डिंग। अगर आप कोई हीलिंग कर रहे हो खुद की तो हाँ, इस पर्सन की भी अवेकनिंग चालू हो गई है। म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों को भी लगता है कि ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप की एनर्जी है बहुतों की कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो है, इनका हार्ट अनहील्ड है। बट हाँ, इनके मन में आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव है।
आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लिख रहा है मुझे, या तो कोई लेडीज़ है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, इवन आप दोनों एक दूसरे से मैरिड भी हो सकते हो, बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका सेपरेशन हुआ है। और या तो आप किसी और से जेमिनी डील कर रहे हो, ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके मन में किसी और के लिए पैशन है, या आपके जो पर्सन है इनके मन में किसी और के लिए पैशन है, ये बहुत दूसरे के लिए पैशनेट है, ये भी वजह है, या आप भी हो सकते हो। और जजमेंट चाहते हो रिलेशनशिप में। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से जेमिनी है जो कि अपने पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ इतने खुश नहीं है और वो जजमेंट चाहते हैं यूनिवर्स से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड, तो आपके पर्सन आपको कोई सच्चाई भी बता सकते हैं, मतलब अगर इन्होंने कुछ हाइड करके रखा हुआ है तो यस, ये आपसे कोई सच्चाई भी बताना चाहते हैं, मतलब ये ओपन अप होना चाहते हैं। तो फेब्रुआरी मंथ में आपको ये कोई सच्चाई भी बता सकते हैं जेमिनी। इवन बहुतों के पर्सन उनके तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ ऐसे है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर लेंगे जेमिनी, ये मैं बोल रही हूँ। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिसके साथ आप खुद भी नहीं रहना चाहते हो, तो यस, आपके लाइफ में एक जजमेंट होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इवन यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इवन आप इनडायरेक्टली आपके पर्सन को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके पर्सन, मतलब इनको कुछ पता भी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है क्या नहीं, पर ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो फेब्रुआरी मंथ में आपकी लव रिलेशनशिप ऐसी होने वाली है जेमिनी। अभी देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एंजल स्पिरिट डिवाइन, मुझे बताइए कि जेमिनी के जो पर्सन है, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताइए कि जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए क्या फीलिंग है। जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए क्या। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप रिसेंटली अभी मिले हुए हो, मतलब आपका अभी एक मीट हुआ है, तो आपको एक दूसरे को जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे को जानोगे ही नहीं, मतलब आपको एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे तुरंत से कुछ होगा नहीं। एज़ यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपर्स, तो तभी आपका बॉन्ड्स बढ़ेगा। ओके, पैशन है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, तो यहाँ पे मुझे पैशन और बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों भी जेमिनी एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। न्यू लव, अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई भी इन द सेंस कोई भी नहीं है, अभी आप मतलब ऐसे ही हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लव लाइफ में एक न्यू पर्सन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। न्यू लव आपके तरफ आ रहा है वेरी सून, और वो वेरी सून होगा, मतलब इसी मंथ में होगा। आपको ये न्यू प्रपोजल भी आ सकता है, या तो मैरिज कमिटमेंट भी आने के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि एंगेजमेंट का कार्ड आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुतों की एंगेजमेंट भी होने के चांसेस है फेब्रुआरी मंथ में। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके सोलमेट के लिए बहुत ज़्यादा, एक मिनट, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, अफर्मेशन, बहुत कुछ कर रहे हो इस पर्सन के लिए। तो हाँ, आपके जो प्रेयर अफर्मेशन है वही आप दोनों को साथ में लाएंगे। विजुअलाइजेशन, इवन जो आप कर रहे हो वही आप दोनों को साथ में लाएंगे। अनरिक्वेटेड लव, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जेमिनी, कि आपके मन में उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है, फिर भी आप सिर्फ सिचुएशन की वजह से वहाँ पे स्टक हो, ऐसी भी आपकी एनर्जी हो सकती है। रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनका बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन होने के चांसेस है। आपको आपके पर्सन से कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि आप कुछ अगर टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, प्रेयर्स, अफर्मेशन कुछ भी कर रहे हो, तो यस, आपका रिकन्सिलेशन होने के चांसेस है। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, तो यहाँ पे ऐसे आपको एक दूसरे के साथ बहुत प्लेफुल होने की ज़रूरत है।
मतलब आपकी एनर्जीज़ थोड़ी चेंज होने की ज़रूरत है। वो नेगेटिव जो भी है वो आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपके प्रीवियसली अगर आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी की वजह से अगर आप दोनों का रिलेशन टूट गया है और आप चाहते हो कि फिर से रिकन्साइल हो, तो थोड़ा बहुत आपको सिचुएशन में प्लेफुलनेस लाना पड़ सकता है जेमिनी। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपके लिए ये मैसेज है, अगर आपका इनर सोल आपको बोल रहा है कि नहीं यही है, यही है, वो यही है, तो यस वो यही है। ओके, तो आप किसी पे भी मतलब ये मत रखिए कि कोई आपको बोलेगा कि ये आपका कार्मिक है एंड ऑल दैट। नो, अगर आपके सोल को पता है, एंड इवन ये मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आपको डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है ना, अगर आपको एंजल से गाइडेंस उस पर्सन के लिए मिल रही है, तो वो गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। लव रीडिंग है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।